चांदनी राह के ऊपर विचित्र प्रकाश डालते हुए सारा ने अपनी गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील पर कसाव को मजबूत किया। उसने इस सड़क की कहानियां सुनी थीं, भूतों की छायाएं और अव्याख्येय गायबियों की कथाएं, लेकिन कभी नहीं सोचा था कि वह अकेले इसे ड्राइव कर रही होगी। रेडियो स्टैटिक के साथ फट गया, डिस्टॉर्टेड संगीत के संवाद का अंश बजाते हुए। सारा ने अपने फोन की ओर झलका, लेकिन कोई सिग्नल नहीं था। वह सचमुच अकेली थी, केवल अंधेरे और कभी-कभी उसकी हेडलाइट की चमक के बीच घिरा हुआ। अचानक दूर में एक सिलवट मारने वाला आदमी नजर आया। कोई लिफाफा, शायद। सारा का दिल दौड़ गया जैसे ही वह रुकने का विचार करती है, लेकिन जैसे ही वह करीब आई, उसने महसूस किया कि कुछ बहुत गलत है। उस सिलवट मारने वाले आदमी का कोई चेहरा नहीं था, सिर्फ एक खाली अंतरिक्ष था जहां फीचर्स होने चाहिए थे। उसने इसे टालने के लिए सीधा किया। उसका दिल उसकी सीन में धड़क रहा था। लेकिन जब वह पीछे की ओर देखी तो सिलवट मारने वाला आदमी गायब था। क्या उसने इसे कल्पित किया था या कुछ और गंभीर था? अपनी कंधों पर ठंड बढ़ते हुए इग्नोर करते हुए सारा अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रेरित हुई। लेकिन सड़क सदैव फैल रही थी, नागिन की तरह मोड़ मोड़ कर, जैसे कुछ भयानक सर्प। प्रत्येक छाया लुकेड़ है, हर पेड़ की चिचहट एक आगाही, डर की हावी होने का श्रवण। फिर जैसे ही सारा अनंत रात से बचने की भय करने लगी, तो उसने उसे देखा। दूर दराज की एक हल्की रोशनी, जैसे अंधेरे को काटने वाली आशा का प्रकाश। एक नई उम्मीद की भावना के साथ उसने एक्सेलरेटर पर दबाया, भूतिया हाईवे को पीछे छोड़ने के लिए उत्साहित होकर। लेकिन जैसे ही वह रोशनी के पास पहुंची तो उसने अपनी गलती समझी। यह एक संरक्षण नहीं था, यह एक फंदा था।